कहानी शुरू होती है आयमनश से, जो एक सम्मानित भारतीय परिवार में रहता है। उसके घर में पीढ़ियों से संगीत को अशुभ माना जाता है, क्योंकि कभी एक कलाकार की वजह से परिवार में बिछोह हुआ था। लेकिन आयमनश का दिल शहनाई की करुण और दिव्य धुनों में बसता है। आयमनश देश के महान शहनाई उस्ताद रुद्र प्रताप सिंह को अपना आदर्श मानता है। वह मानता है कि शहनाई केवल संगीत नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज है, वैसी ही जैसी कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने दुनिया को सुनाई थी। आयमनश जब शहनाई को छूता है तो वह अचानक एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाता है। यह मृतकों की दुनिया होती है, जहां रोशनी, फूल और आत्माएं संगीत की लहर पर झूमती हैं। वहां आयमनश की मुलाकात अपने पूर्वजों से होती है, जिनकी अगुवाई सख्त लेकिन गरिमामयी राजमाता देविका करती हैं। वे आशीर्वाद देने को तैयार होती हैं, पर शर्त रखती हैं कि आयमनश को शहनाई छोड़नी होगी। आयमनश शहनाई छोड़ने से इनकार कर देता है और तभी उसकी मुलाकात एक भूली बिसरी आत्मा वीर मल्होत्रा से होती है। वीर डरता है कि अगर जिंदा दुनिया में कोई उसे याद नहीं करेगा तो वे हमेशा के लिए मिट जाएगा। आयमनश और वीर साथ मिलकर रुद्र प्रताप सिंह से मिलने निकलते हैं। रास्ते में आयमनश शहनाई बजाता है और उसकी धुन मृतकों की दुनिया में हलचल मचा देती है। लोग कहते हैं, ऐसी पवित्र धुन पहले कभी नहीं सुनी। सच सामने आता है कि रुद्र प्रताप सिंह ने वीर मल्होत्रा की शहनाई रचनाएं चुराकर नाम कमाया था और उसी धोखे ने वीर की मौत लिखी। असल में वीर ही आयमनश का सच्चा परदादा था, जिसने परिवार को कभी छोड़ा नहीं था। रुद्र प्रताप सिंह सच्चाई दबाने की कोशिश करता है, लेकिन आयमनश शहनाई की उसी धुन के साथ सबूत सामने रख देता है, जिससे आत्माओं की दुनिया में झूठ का मुखौटा उतर जाता है। आयमनश जीवित दुनिया में लौटता है और अपनी बूढ़ी दादी सुमित्रा के सामने वही शहनाई धुन बजाता है जो वीर ने कभी बनाई थी। धुन सुनते ही दादी की यादें लौट आती हैं और वीर भुलाए जाने से बच जाता है। अंत में परिवार समझ जाता है कि शहनाई रिश्तों को तोड़ती नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ती है। आयमनश को शहनाई बजाने की आजादी मिलती है और वह अपने सुरों से यह साबित करता है कि संगीत, खासकर शहनाई, आत्मा को अमर कर देती है।